तीन ऐसे लोग जिन्होंने एसबीआई को चूना लगा दिया, और चूना छोटा मोटा नहीं, चूना बहुत बड़ा, एक फर्जी एसबीआई ब्रांच ही खोल डाली। आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे जब आप ये पूरी खबर सुनेंगे, क्योंकि अगर आपका खाता एसबीआई ब्रांच में है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही अहम साबित होने वाली है कि ये वो जमाना है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, लेकिन इस जमाने में भी कुछ लोग इतने तेज हैं कि वो एसबीआई की फर्जी ब्रांच तक खोल सकते हैं। दरअसल हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर तीन लोगों ने एसबीआई का फर्जी ब्रांच ही खोल दिया और वहां पर 3 महीने तक लोगों के खाते तक वहां पर खोल के रखे गए। जरा सोचिए कि ये तीनों लोग कितने शातिर होंगे। मास्टरमाइंड का नाम कमल बाबू बताया जा रहा है। ये कमल बाबू जो हैं, इनके पिताजी 10 साल पहले बैंक के कर्मचारी थे और उनकी मृत्यु हो गई है। माताजी भी बैंक की कर्मचारी थी और 2 साल पहले वो रिटायर हो चुकी थी। कमल बाबू ने सोचा क्यों ना गेम को थोड़ा बड़ा किया जाए और खुद का ही एक बैंक खोला जाए। इसलिए कमल बाबू ने पहले तो जो पिता से ज्ञान मिला था बैंक का और जो माता से ज्ञान मिला था बैंक का, उसको एनालाइज किया और साथ में 2 लोगों को और जोड़ा, और वो 2 लोग बिल्कुल प्रोफेशनल लोग थे। अब आप सोच रहे होंगे कि किस प्रकार की प्रोफेशनल काम वो करते थे। एक शख्स जो है उसका खुद का प्रिंटिंग प्रेस था, वो प्रिंटिंग प्रेस चलाता था और कमल बाबू ने इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखा था कि अगर कल को हम फर्जी एसबीआई ब्रांच खोलते हैं तो वहां पर डॉक्यूमेंट एकदम सटीक होने चाहिए। इसलिए उस एसबीआई फर्जी ब्रांच के डॉक्यूमेंट जो है उस प्रिंटिंग प्रेस में छापे गए, ताकि अगर कोई भी शख्स उन दस्तावेजों को, उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ेगा या किसी को दिखाएगा तो बिल्कुल ओरिजिनल लगने चाहिए, फर्जी नहीं लगने चाहिए। तीसरा जो शख्स कमल बाबू ने अपने साथ रखा, उस शख्स का काम था रबर स्टैंप्स बनाना, यानी कि जो बैंक में हर एक कागज पर स्टैंप लगेगा वो शख्स वो काम करता था। और ये 3 लोगों की तिगड़ी मिस्टर नटवरलाल 3 बन गए और इन नटवरलालू ने 3 महीने तक एसबीआई की एक फर्जी ब्रांच खोल कर रखी। और आपको बता दें कि एक शख्स जब उसी ब्रांच में गया और उस ब्रांच में जब बहस हुई तो बहस के बाद उस शख्स ने यह कहा कि आप अपने मैनेजर को बुलाइए, हम उससे शिकायत करेंगे आपकी। लेकिन मामला थोड़ा सा गड़बड़ाया तो उस शख्स को शक पैदा हुआ। साथ में ही दूसरी एक एसबीआई ब्रांच थी, वो शख्स उस दूसरी ब्रांच में गया और उसने कहा कि आपकी जो वो ब्रांच वहां पर खुली है वो लोगों को एंटरटेन नहीं कर रही है, इसलिए तो हम आपके पास शिकायत लेकर आए हैं। बैंक मैनेजर के होश हक्के बक्के रह गए कि हमें ही मालूम नहीं, और एक और एसबीआई ब्रांच जो है हमारे ही बिल्कुल बगल में खोल दिया है। जिसके बाद बैंक मैनेजर ने पुलिस को भी इत्तला दी और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन किया गया। इन्वेस्टिगेशन में यह मालूम चला कि वो एक फर्जी एसबीआई का ब्रांच है। जिसके बाद पुलिस ने इन तीनों नटवरलालों को, मास्टरमाइंड कमल बाबू और उसके 2 साथियों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि मामला तमिलनाडु का है और जहां पर 3 नटवरलाल मिलकर 3 महीने तक एक एसबीआई का फर्जी ब्रांच खोल देते हैं, उसको चलाते हैं, लोग वहां पर आने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। इसलिए जहां भी जाइए पहले इंक्वायरी जरूर कीजिए कि क्या हम यहां पर अपना पैसा रखने के लिए आए हैं, या वो सही मायने में ओरिजिनल है या फिर कहीं इस प्रकार से फर्जी तो नहीं है। आप लोग देखते रहिए स्टेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।